हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा तगड़ा आर्टिकल है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका की बैंड बजने वाली है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स दोस्तों लाइव है, आज क्लास होगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले इशू क्या है? इशू ये है कि जो शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है और बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ है, हम सबको पता है, काफ़ी लोग मारे गए हैं उसमें। तो उसमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और ये तब हुआ जब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति आए हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जा रहे हैं। और यहाँ जो बॉम्बर है उसने पहले गोलियां चलाई और उसके बाद वो फटा है। मोहसिन नकवी ने बोला है कि 4 सस्पेक्ट, मुझे समझ में नहीं आता इनकी सरकार में खाली मोहसिन ही नकवी दिख रहे हैं यार। तो 4 सस्पेक्ट जो हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले पीएम होंगे, पीएम इन वेटिंग, उनको अरेस्ट किया है पेशावर और नौशेरा से। अब देखिए आसिम मुनीर जो हैं, इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला है कि आप आओ और आपको हम क्रिटिकल मिनरल्स देंगे। सबसे ज़्यादा अनटैप्ड डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास हैं। अमेरिका को भाई बिल्कुल चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये बैकबोन है अमेरिका के डिफेंस की। चाइना के पास 92% ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। अमेरिका के पास खाली एक ही ऑपरेशनल रेयर अर्थ माइन है, चाइना के पास सब है। इनफैक्ट अमेरिका भी चाइना पर रिलाई करता है। और फील्ड मार्शल ने यहाँ की यानी कि आसिम मुनी ने ये कहा है कि चिंता की बात नहीं, आप आइए, हम आपको सब देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन क्या इतना आसान होगा? बलूचिस्तान और वेस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में जो इंसर्जेंसी है, जिस तरीके से बेटर आर्म्ड, बेटर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि अमेरिका बच के यहाँ से निकल पाएगा। दिसंबर में अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.25 बिलियन रेको दिक प्रोजेक्ट को दिए हैं। $1.25 बिलियन, वुड यू बिलीव इट? और आप देखिए कि डेथ्स कितनी हो गई है। देखिए 2023-24 में यहाँ पे पाकिस्तान में 333 लोग मारे गए हैं, यानी कि नाइगर में 400 से ऊपर मारे गए हैं, और उसके बाद है पाकिस्तान। और ये देखिए सबसे ज़्यादा 94% जो फेटेलिटीज़ है, जो इंसिडेंट, वो सबसे ज़्यादा फेटेलिटीज़ आपके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई है। ये हिसाब किताब है। और अब तो इस्लामाबाद में भी हमले हो रहे हैं। तो अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.25 बिलियन दिए हैं रेकोदिक प्रोजेक्ट को लेकर साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में। अब ये कैनेडियन माइनर, जो कनाडा की एक कंपनी है बैरिक, ठीक है, वहाँ का माइनर, मतलब उस कंपनी, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर रिजर्व यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे हैं। तो रेकोदिक जो है भाई, यहाँ पे गोल्ड कॉपर डिपॉजिट भी है। और बैरिक जो है वो 50% होल्ड करता है कंपनी में, और पाकिस्तानी फेडरल स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है वो 25%, और बाकी 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। यानी कि शेयर होल्डिंग है एक तरीके से, जिसमें 50% जो सोचे कनाडा का माइनर है बैरिक, वो होल्ड कर रहा है। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने $8 ट्रिलियन बता रहे हैं खाली ये चूरन बेचा जा रहा है। कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, गोल्ड, एंटीमनी और बाकी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, $8 ट्रिलियन के। ये हमेशा से, ये जब से पाकिस्तान बना यही बोलते आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए भाई मुनीर एकदम सेल्समैन की तरह खड़े होकर कि देखिए हमारे पास कितने सारे मिनरल्स हैं। और अभी सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट आपके पास चाइना के पास है, 44 मिलियन मेट्रिक टन्स। फिर वियतनाम, ब्राज़ील, भारत के पास 6.9 है। और बाकी अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें भी देखिए, चाहे कॉपर की बात करें तो उसमें भी चाइना के पास 41% है। निकल में भी उसमें भी देख लीजिए चाइना के पास 64% है। यहाँ कोबाल्ट, वो भी चाइना 76% है। रेयर अर्थ उसमें भी चाइना 93% है। ग्रेफाइट उसमें भी चाइना 97% है। लिथियम में भी। तो अगर आप देखो तो चाइना तो भाई मतलब हर जगह जो है वो बाजी मार रहा है। आप समझ रहे हो, दिक्कत की बात है। और अब जब अमेरिका को लगता है कि ठीक है हम रेयर अर्थ एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो इधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमले होने लगे हैं। क्या किया जाए? बिग पिक्चर क्या है? अर्बन वल्नरेबिलिटी हो गई मेरे भाई। यही है बिग पिक्चर, दिस इज द बिग पिक्चर, कि शहरों में हमले हो रहे हैं। अर्बन वल्नरेबिलिटी पे पाकिस्तान चल रहा है। इस्लामाबाद में बॉम्बिंग्स नवंबर में हुआ, अभी हो गया खतरा हमला, इतना बड़ा हमला, वो भी सेकेंड सुसाइड अटैक था भाई 3 महीने में। ऊपर से जो पेरिफेरल इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान और वेस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में, जहां पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, क्या अमेरिका यहां पे कर पाएगा ऑपरेट? चाइना ने सीपेक पे $66 बिलियन डाले, खत्म हो गया वो। मिलिटेंट कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो अमेरिकन मेड राइफल्स हैं। सोचिए जो अमेरिका ने बनाई थी उसी राइफल से ही पाकिस्तान को मारा जा रहा है। मशीन गन्स है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि उनके पास हाई एंड वेपन्स हैं। क्यों मैटर करता है ये?
क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा सब कुछ चाइना के पास है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि भाई देखो, कुछ भी करके चाइना को हराना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन 3 देशों के साथ डील्स भी साइन की है। कॉपर जो है वो बहुत क्रिटिकल, इट इज़ इमर्जिंग एज जस्ट एज क्रिटिकल जैसे बाकी हैं। तो ग्लोबल डिमांड जो कॉपर की है ना, वो इस समय 30 मिलियन टन है और 2050 तक ये 50 मिलियन टन हो जाएगी। तो समझिए कि कॉपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होने वाला है। सस्ता भी है और बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर चीज़ में कॉपर लगता है। कोई भी आप इंडस्ट्री उठा लीजिए। सो कॉपर जो है इट विल फ्यूल एवरी पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न इकोनॉमी। ये हिसाब किताब है। तो कॉपर के लिए भी जंग है। और रेकोदिक सबसे बड़ी कॉपर माइन है, कहा जा रहा है। मोहम्मद खेल और रेकोदिक पाकिस्तान में यहां पे डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वह ऐसी जगह पे है जहां पे बैठे हुए हैं लोग जो कि बंदूक से आपका स्वागत करेंगे। तो यह हिसाब किताब है। अब मोहम्मद खेल कॉपर माइन जो है वो हिंदू कुश माउंटेन, मतलब अफगान बॉर्डर के पास है, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने बोला था जब तालिबान में था 20 साल कि हम खूब सारा मिनरल ले आएंगे। घंटा कुछ नहीं मिला, ऊपर से अपने हथियार छोड़ के आ गए। तो कह तो रहे हैं ज्यादातर चाइना के पास जाता है यहां का जो कॉपर है। और उसके बगल में रेकोदिक बलूचिस्तान में है, जो ग्रेटर प्रॉमिस जो है वो होल्ड करता है। अमेरिका के कॉपर कंजम्पशन, अगर मान लीजिए कि आप रेकोदिक को माइन कर लेते हैं तो 20% अमेरिका का जो कॉपर कंजम्पशन है उसको ये फुलफिल कर देगा। ये चीज़ है। तो पोटेंशियल पिलर है पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि आईएमएफ से 1958 से लेकर अभी तक 24 बार भीख मांग चुके हैं ये। और अगर अमेरिका खूब पैसा देगा इसको, और ये बोले ही शहबाज शरीफ ने, हम तो सबसे भीख मांगते रहते हैं। ये हिसाब किताब। सितंबर में शहबाज शरीफ और मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस में गए थे ना, वही रेयर अर्थ एलिमेंट लेकर। वो 2-3 मिल गए कहीं से, या हो सकता है चाइना नहीं दे दी हो। बट क्या ये इतना आसान होगा भाई? सबसे बड़ी बात ये है कि CNN ने ये रिपोर्ट किया कि अभी जो आतंकवादियों के पास से हथियार मिले ना, 100 सीज्ड फायर आर्म्स, उसमें M16, M4 कार्बाइन, M249 मशीन गन्स, रेमिंगटन स्नाइपर राइफल्स है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। यानी कि अमेरिका के जो हथियार यूज करती है ना, वो ये आतंकवादी यूज कर रहे हैं। और ये आइसोलेटेड फाइंड्स नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जो आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास इतने खतरनाक हथियार हैं। सुसाइड अटैक जो हुआ है वाना मोहम्मद खेल बिल्कुल बगल में, पाकिस्तान ऑफिसर्स ने 3 M16 जो सुसाइड अटैक हुआ वो राइफल रिकवर की। ये चीज है। अब अमेरिका ये सब राइफल आ कहां से रही है? बात ये है ये अफगानिस्तान में जो छोड़ के गया, और एक बार वो तालिबान के हाथों लगी तो उसने सर्कुलेट कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। ये चीज है। और इंपैक्ट विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल के डॉक्टर कर्नल बिलाल सहीद वो ये कहते हैं कि पहले तो हम IED ब्लास्ट इंजरीज को ट्रीट करते थे, लेकिन अब जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, अब ये मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि ज्यादातर मिलिट्री वाले आते हैं। गोली मारी गई है दूर से या स्नाइपर हिट्स है, स्नाइपर का यूज किया जा रहा है। आप समझ रहे हो? नाइट विजन डिवाइसेस हैं। 30 साल के अलाउद्दीन जो कि सोल्जर हैं, मोहम्मद खेल को ही गार्ड करते हैं, वो बताते हैं कि भाई मैंने लड़ाई की और मेरे दोनों टांगी चली गई। ठीक है, मुझे नहीं पता ये इतने खतरनाक वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, बट जो हमारे पास वेपन्स हम इनसे लड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ है। राइटर्स की बात करें, राउटर्स की बात करें, तो जो बैरिक गोल्ड लीडरशिप है वो कह रही है कि देखिए हमको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट को रिव्यू किया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि कितना पैसा हम वहाँ पे डालेंगे। अभी तो खाली एक डील साइन हुई है, रीअसेसमेंट होगा और सब कुछ दिखा। ऐसे नहीं है कि फर्जी में वहाँ पे चले जाएंगे, हम अमेरिकन आर्मी को साथ भी लेके जाएंगे। तो भाई चाइना का क्या होगा? यहाँ पे आर्मी स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वो बोलता है कि देखिए हमारे पास बहुत कुछ है, अमेरिका काफ़ी कुछ लोगों को दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है पाकिस्तान को, और इस्लामाबाद जो है वो इन माइनिंग एरियाज़ को सिक्योर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वर्ल्ड क्लास। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान ही खुद भी करेगा ना? पाकिस्तान ने लिटरली अपने देश को बेच दिया है। वो ये कह रहा है कि अरे हम नहीं कर सकते तो बाहर के देश आके डेवलप करेंगे। ये बेशर्मी है। अमेरिकन एयरफोर्स के कर्नल स्कॉट येटमैन, जिन्होंने अफगान एयरफोर्स को एडवाइस किया था जब काबुल गिरा था, तो वो ये कह रहे हैं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए आप कोलैप्स के लिए प्लान ही नहीं कर रहे हैं, आप ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए प्लान कर रहे हैं ताकि कोलैप्स को प्रिवेंट किया जाए। आप समझ नहीं रहे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है
कि आप ये देख रहे हैं कि चलो जो जब जाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन आपको पहले से ही प्लानिंग करके जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? 3 लाख अमेरिका के स्मॉल आर्म्स जो हैं वो 2021 में छूटे थे, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, मोटार्स, कैनन्स। 3 लाख बहुत होता है यार। सर्विलेंस इक्विपमेंट ये सब थे। अमेरिका एकदम जल्दी जल्दी में भागा था। अफगान तालिबान ने यही बोला कि सब लेफ्ट ओवर वेपन्स है, और ये सब टीटीपी यूज़ कर रहा है, बलूचिस्तान यूज़ कर रहे हैं। और बलूचिस्तान की बात करें तो टीटीपी से इनका बिल्कुल बिजनेस है, तगड़ा बिजनेस है। माइकल कगलमैन जो कि अटलांटिक काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि देखिए बलूचिस्तान इस समय क्रिटिकल मिनरल्स इन्हीं के ही कंट्रोल में है। अगर इनके मिनरल्स पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग हमला करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो टेरर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर सरफराज भुगती ने क्लियर मैसेज दिया कि अगर बलूच लिबरेशन आर्मी कुछ करेगी तो हम उसको मारेंगे। और ये तो मतलब इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेबरर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वायलेंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में बलूचिस्तान 254 हमले किए, 26% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि देखिए चाइना इसको देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो चाइना है। और इस्लामाबाद से भैया कहते हैं ना कि पाकिस्तान और चाइना तो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन अब तो अमेरिका भी घुस गया है, और अमेरिका और चाइना तो दुश्मन हैं। मुझे लग रहा है कि चाइना अपना उल्लू सीधा कर रहा है कि अमेरिका आएगा, डर्टी काम उसके लिए करेगा, और बाकी हम मलाई खा जाएंगे। ये चीज़ है। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि चाइना ये चीज़ें देख रहा है, पाकिस्तान को भी बता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है पब्लिकली उसने अफगान तालिबान को बोला है कि अमेरिका के वेपन्स वापस दो। लेकिन अभी तक तालिबान ने दे ही दिए कि हम क्यों दें, तुम लाके ले लो, उड़ा देंगे तुमको। अगस्त में बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर किया। वो इसीलिए डिक्लेयर किया क्योंकि वहाँ पे इनको खुदाई करनी थी। एक बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते फंडिंग रुक जाती है, आप काउंटर ऑपरेशन चला सकते हैं। ये चीज़ है। आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासन, वो एक और खतरनाक है। आईसिस, अब अभी देखिए जो हमला हुआ है वो आईसिस ने उसकी जिम्मेदारी ली है। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? 3 साइमल्टेनियस टेस्ट है। सबसे पहली बात, फर्स्ट कि आपको इंसर्जेंसी से लड़ना है जो आपके वेस्टर्न फ्रंटियर है, और वो अमेरिकन मेड वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आपको बलोच कम्युनिटी को मनाना है कि माइनिंग प्रोजेक्ट से जो है वो आपको बेनिफिट करेगा, इस्लामाबाद, बीजिंग या वाशिंगटन को नहीं। और तीसरा, पाकिस्तान के और चाइना के रिश्ते हैं उसको भी आपको देखने हैं। आप कैसे चाइना को समझाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप से हमने दोस्ती कर ली है, लेकिन ये सबकी भलाई में। तो हालात बहुत ख़राब हैं। अभी तक खाली सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, बट ये काम चलेगा नहीं बहुत देर तक। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।